Hello students, how are you? I welcome you in physical education class. Our today's topic is concept and advantages of correct posture. Students, correct posture is the position of our body in which we hold our body upright against gravity while standing, sitting, walking, running and laying down. मतलब it means हमारी हमारी शरीर की अच्छी स्थिति में खड़े होना, अच्छी स्थिति में बैठना, अच्छी स्थिति में टहलना, रनिंग करना और लेटना, इन सब की एक सही स्थिति जो होती है उसे हम करेक्ट पोस्चर बोलते हैं. नाउ हियर इज सम डेफिनेशंस ऑफ करेक्ट पोस्चर. फर्स्ट है, ए गुड पोस्चर इज़ वन इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस्ड एज सो प्रोड्यूस least fatigue. It means that a good correct posture is the position of body held without any sense of effort. The body weight should be equally distributed over both the legs and feet as to produce least fatigue. Correct posture may also be defined as that assumed position which enables the body to perform or function effectively. इट मीन्स हमें अपनी बॉडी को इस पोजीशन में रखना है कि हमारी बॉडी का जो वेट है, होल वेट दोनों पैरों पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो और हमें अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना है जिससे कि हम कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी आसानी से और कम समय में कर सकें. देन नाउ हियर इज़ द करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग. In the standing position, both the heels of the feet should meet each other. Toes of the feet should be 3 inches to 4 inches apart. The whole body should be erect with straight knees, chin inside, chest forward and belly backward, and pressed inside with equal body weight on both feet. ठीक है, तो हमें इस तरह से खड़ा होना है कि हमारी जो हील्स हैं वो आपस में मिली हुई हों और हमारे जो टोज़ हैं उनमें लगभग 3 से 4 इंच का अंतर हो, जिससे कि और हमें अपनी बॉडी को, अपने नीज़ को एकदम स्ट्रेट रखना है, अपने अपर बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है, अपनी चेस्ट को, अपनी चिन को एकदम स्ट्रेट रखना है. बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए हम खड़े हो जाएंगे जिससे कि हमारा बॉडी वेट बराबर 2 भागों में बंटकर हमारे दोनों फीट्स पर बराबर बराबर आ जाएगा. दिस इज़ द करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग. अगर हम स्टैंडिंग पोस्चर को करेक्ट करेंगे तो जो हमारी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हैं जैसे लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, काइपोसिस, हम उन डिफॉर्मिटीज़ से भी बच सकेंगे. या कहें कि अगर किसी के अंदर ये डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं तो हम उन डिफॉर्मिटीज़ को भी कुछ हद तक ठीक कर सकेंगे करेक्ट पोस्चर के द्वारा. क्योंकि करेक्ट पोस्चर यदि हम सही तरीके से खड़े होते हैं, हमारे शरीर की पोजीशन सही होती है खड़े होते समय या बैठते समय या लेटते समय या वॉक करते समय, रनिंग करते समय, कुछ भी एक्टिविटी करते समय, यदि हमारे शरीर की पोजीशन सही है तो हमारी एक्टिविटी भी सही होगी और हमारे जो इम्प्रेशन होगा वो भी अच्छा होगा और हमारे अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाते हैं जैसे बो लेग है, नॉक नी है, फ्लैट फुट है या स्पाइन कर्वेचर है, इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाने हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग. When we sit in a chair, our hips should be as far back in chair as possible. Head, spinal column, shoulder and hips should be in straight line and erect legs should touch the ground and should not be इन द हैंगिंग पोजिशन. मतलब जब हम किसी चेयर पर बैठते हैं, जो हमारा सिटिंग पोस्चर होगा, जब हम किसी चेयर पर बैठते हैं तो हमें चाहिए कि हम डीप बैठें और हमारी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहे, हमारा जो हेड है वो एकदम स्ट्रेट रहे हमारी स्पाइन के साथ. ठीक है ना,
और हमारे दोनों पैर ज़मीन पर टच करें, ना कि हवा में झूलते हुए रहें। इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होगी वो एक्टिव पोजीशन में रहेगी। अब जैसे कि हम कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे सामने टेबल है, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि टेबल पर बुक या नोटबुक रख के और हम उसकी तरफ झुक जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द रॉन्ग पोस्चर, बैड पोस्चर। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सही पोस्चर में ही बैठना है, हमें अपने स्पाइन को सीधे करके ही बैठना है। किसी भी कंडीशन में हमें अपने स्पाइन को आगे या पीछे की ओर बेंड नहीं करना है। हाँ, एक सिचुएशन होती है कि हम सीधे बैठे बैठे थोड़े थक गए हैं तो रिलैक्स पोजीशन में हम लेट सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने स्पाइन को, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलीफ देने के लिए हम लेट सकते हैं, ना कि अपनी बॉडी को इधर उधर बेंड करके बैठेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर हम बेंड करके बैठेंगे तो हमारी बॉडी को रिलैक्स तो मिलेगा, लेकिन हमें बैड हैबिट्स लग सकती है बैड पोस्चर की, ठीक है ना। तो हमें बैड पोस्चर से बचना है। अच्छा, जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं तो हमें अपने बुक को ना तो ज़्यादा दूर रखना है, क्योंकि ज़्यादा दूर रखेंगे तो भी हमें आगे की ओर झुकना होगा, और ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो हमें अपनी बुक को लगभग 30 इंचज़ अपने आइज से, 30 सेंटीमीटर अपनी आइज से दूर रख के पढ़ना है, ठीक है। या अपनी नोटबुक को 30 सेंटीमीटर लगभग अपने आइज से दूर रख के और लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा करेक्ट पोस्चर जो होगा वो मेंटेन होता रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, advantages of correct posture. Here is some advantages of correct posture. First है physical appearance. तो it is natural that every individual want to have a good physical appearance. In fact, physical appearances depends on the posture of the individual, ठीक है। मतलब हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखाई दे, और अच्छा तभी दिखेगा जब उसका पोस्चर सही होगा। मीन्स उसकी बॉडी की जो पोजीशन है वो अच्छी होगी तो उसका लुक भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर हम बॉडी का पोस्चर बिगाड़ के खड़े होते हैं, अगर हमारा स्टैंडिंग पोस्चर या सिटिंग पोस्चर बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हम अच्छे नहीं दिखाई देंगे, अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देंगे। तो हमें अट्रैक्टिव दिखने के लिए एक करेक्ट पोस्चर यूज़ करना होगा। इससे हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट। मतलब जो हमारे, अगर हम करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं तो जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है, मतलब क्षमता होती है, वो मूवमेंट्स की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे जब करेक्ट पोस्चर में बैठेंगे तो बॉडी एक्टिव होगी, बॉडी एक्टिव होगी तो हम कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फिजिकल पोस्चर प्लेज ए विटल रोल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट एंड games. Sport and games involves various type of movements. Walking, running, jumping and throwing depend upon the ability of an athlete. ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल पोस्चर होता है वो गेम्स में और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है और थ्रोइंग है, इन सब पर ही हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़, जो हमारा स्पोर्ट होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट पोस्चर होगा उससे हमारी एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल फिटनेस। भाई नॉर्मल सी बात है, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेज, फिजिकली एक्सरसाइजेज ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीनिक वैल्यू। एन इरेक्ट स्ट्रेट द vibrant body helps in the proper and efficient functioning of various organs. Correct posture is important not only for good physical appearance but also for a good health, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्वास्थ्य मूल्य हैं, हमारे जो स्वास्थ्य है वो इंक्रीज होने लगेगा। भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारे अंदर डिजीज़ कम होंगी, डिसेबिलिटीज़ कम होंगी, डिसऑर्डर्स कम होंगे, जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स अच्छे तरीके से डेवलप होंगी, तो हम फिजिकली फिट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोशल वैल्यू। ए करेक्ट पोस्चर इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर,
ठीक है। द इंडिविजुअल्स हु हैव गुड पोस्चर्स आर यूजुअली एडमायर्ड इन द सोसाइटी। सो ए करेक्ट पोस्चर हैज़ ए सोशल वैल्यू आल्सो बिकॉज एवरीवन appreciates a person who has a correct and confident posture। मतलब जब आप एक करेक्ट पोस्चर में होंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी हाई होगा, और जो आपकी सोसाइटी है जब आपको अच्छे पोस्चर में देखेगी, आपको हमेशा एक्टिव देखेगी, तो आपकी जो सोसाइटी वैल्यू है, जो सोशल वैल्यू है, वहाँ पर इंक्रीज होने लग जाएगी। सब लोग आपको देखने लगेंगे, सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी में नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट डिसऑर्डर एंड डिजीज़, ठीक है। तो जब हमारा पोस्चर ठीक होगा तो हमारी जो डिजीज़ हैं और डिसऑर्डर्स हैं उनसे भी हम अपनी बॉडी को दूर रख सकेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मोशर, एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर और बैड पोस्चर, कॉन्स्टिपेशन, डायरोपिया, ठीक है, ऑफ द सर्कुलेशंस, नर्व्स and most marked of all fatigue out of proportion to the effort extended, ठीक है। it means that we are not easily affected by various disorders and disease if we have a good posture। मतलब अगर हम अपने जो बैठने के तरीके हैं, जो खड़े होने के तरीके हैं, जो चलने और दौड़ने के तरीके हैं, लेटने के तरीके हैं, अगर उन्हें ठीक रखते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे डिसऑर्डर्स से बचा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन मेंटल एटीट्यूड। पोस्चर यूजुअली इफेक्ट द आउटलुक, हैप्पीनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो पोस्चर होता है, जो हमारा स्थिति होती है बॉडी की, वो किसी भी पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, उसकी खुशियों को बढ़ाती है। मतलब जब आप अच्छे पोस्चर में रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहेगा, और जब ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आपका जो जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई मान लो लेजी पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसी समय उसकी डोरबेल बजती है। अब डोरबेल बजने से क्या होगा, अगर कोई लेजी पोजीशन में है तो वो उसके अंदर एकदम बैड थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, अरे यार मैं तो आराम कर रहा था, इस समय किसने आके डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर आप वहीं उसके अगेंस्ट एक गुड पोस्चर में बैठे हुए हैं और कोई उस समय आपकी डोरबेल बजाता है तो आपके अंदर अच्छे थॉट्स आएंगे, ठीक है, भाई वाह कौन आया, देखते हैं कौन है, कोई अपना होगा, ठीक है। तो आपके जो थॉट्स हैं वो भी पोस्चर की वजह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फैटिग्यू, ठीक है। ए करेक्ट पोस्चर रिड्यूस द फैटिग्यू बिकॉज ऑल द systems of an individual's body perform their functions more efficiently, ठीक है भाई। देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका पोस्चर सही होगा तो आपको थकान भी कम होगी। इट मीन्स आप कोई भी एक्टिविटी कम समय में अच्छे तरीके से जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना, कम समय में कर लेंगे और अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आपको जब कम समय में आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आपको थकान भी कम होने वाली है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव स्पीच। तो जो हमारा अगर पोस्चर अच्छा है तो हमारी स्पीच भी इम्प्रूव होगी। ए करेक्ट पोस्चर हेल्प टू इम्प्रूव स्पीच बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू diaphragm. If there is too much stress on diaphragm, an individual cannot speak clearly and efficiently। मतलब यदि किसी भी पर्सन को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो ना तो सही तरीके से बोल सकता है और ना ही सही तरीके से कि अपनी बात को किसी के सामने रख सकता है। तो यदि आप सही पोस्चर में बैठते हैं या खड़े होते हैं तो आपकी जो आपकी डिफॉर्मिटीज़ या आपके जो डिजीज़ हैं वो बॉडी में नहीं होंगी, और बॉडी में जब डिजीज़ और डिफॉर्मिटीज़ या डिसऑर्डर्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी
हेल्दी रहेगी, हेल्दी बॉडी रहेगी तो ब्रेन भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, और जब ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा तो फिर आपकी स्पीच भी अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट है इसका हमारा, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन पावर। As a matter of fact, a good posture helps in breathing properly. When an individual breathes properly, has concentration power as well as थिंकिंग एबिलिटी और आर इम्प्रूव्ड। मतलब जब आप अच्छे पोस्चर में रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से ब्रीथिंग कर सकेंगे, और जब आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल होगी, अच्छी गुड ब्रीथिंग होगी, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर। नाउ लुक एट द कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा ना चाहते हुए भी जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, उसके क्या कारण होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इनप्रॉपर डाइट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिशंस वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि हमारी होल बॉडी को एक्टिव और स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट या प्रॉपर डाइट ज़रूरी होती है। ऐसे ही हमारे जो पोस्चर्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, उन्हें सही रखने के लिए प्रॉपर डाइट होना ज़रूरी है। यदि हम इनप्रॉपर डाइट मीन्स कम खाते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी थक जाएगी, ज़्यादा खाते हैं तो हमें लेजनेस आ जाएगा, आलस आ जाएगा। अब दोनों ही सिचुएशंस में हमारे जो पोस्चर है वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, हमारे जो पोस्चर है वो बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा डिजीज़। ठीक है, वेरियस डिजीज लाइक रिकेट्स, पोलियो, पैरालाइज। तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये हमारे पोस्चर को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे जो बैठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति है उसको बिगाड़ देती हैं। तो हमें अपने आप को डिजीज़ से भी बचा के रखना है। बाय बर्थ ए पर्सन में हैव ए बैड पोस्चर फ्रॉम बर्थ। ठीक है ना। किसी को जन्म से भी गलत पोस्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे काइपोसिस। ठीक है ना। क्लब फुट, जैसे फ्लैट फुट वगैरह हो गया, एंड डिसलोकेशन। ठीक है ना। तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनकी वजह से भी हमारा पोस्चर जन्म से ही खराब हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ड्यू टू एक्सीडेंट, तो दिस इज़ द वेरी 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 बिग रीज़न ऑफ बैड पोस्चर। ठीक है ना। नॉर्मली हम या हमारी या किसी दूसरे की मिस्टेक से एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट से पहले हम नॉर्मल होते हैं, लेकिन सपोज दैट कि एक्सीडेंट हुआ, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया या कट गया या कोई डिसेबिलिटी हो गई उसकी बॉडी में, तो अब सपोज दैट कि किसी का पैर टूट गया, अब क्या वो पहले की तरह नॉर्मली खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है कि 2-3 महीने बाद उसका पैर तो जुड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसका पोस्चर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक अपने जो उसका पैर टूटा था उस पैर पर ज़्यादा फोर्स्ड नहीं डाल पाएगा, अपने बॉडी का मैक्सिमम फोर्स वो उस लेग पर डालेगा जो उसका सेफ लेग है। तो इससे क्या होगा कि उसका पोस्चर, उसका जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस है, वो एक साइड को हो जाएगा, तो इससे उसका पोस्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है फैटिग, थकान होने तक। कई बार क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, कोई स्ट्रेस है कि भाई कल हमारा परफॉर्मेंस देना है, हमें कोई गेम खेलना है, या फिर कोई भी कभी कल एग्ज़ाम है, तो लंबे समय तक पढ़ते रहने की वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। थकान हो जाने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन में जाने लगती है जिस सिचुएशन में हमें हमारी बॉडी को रिलीफ मिले। ठीक है ना। तो फैटिग भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बैड पोस्चर का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैशन। देखिए, आज के समय में फैशन बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है ना। स्टाइल में खड़े होना, स्टाइलिस्ट कपड़े पहनना, बहुत टाइट टाइट कपड़े पहनना, तो इससे क्या होता है कि जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो हम सही तरीके से बैठ नहीं पाते हैं, सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं, सही तरीके से हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, रनिंग नहीं कर पाते हैं, जंपिंग नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे टाइट कपड़े होते हैं वो हमें कोई भी एक्टिविटी करने से उस पर
अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी पर अपोजिट फोर्स पड़ता है टाइट कपड़े पहनने की वजह से। तो ये जो फैशन है, फैशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है बैड पोस्चर में, ठीक है ना। अगला है हमारा अगला है हमारा लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। बाई लिमिटेशंस आल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन फॉर्मिंग रॉन्ग पोस्चर। चिल्ड्रन यूजुअली limited other as they look for the role models, hence they also adopt poor postures। मतलब जैसे कि हम जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं अपने रोल मॉडल्स को, वो किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से चलते हैं, तो बच्चे भी उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि वो तो कुछ देर के लिए एक्टिंग करते हैं रोल मॉडल्स लेकिन बच्चे बार बार उनके एक्टिविटीज़ को देखकर अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्होंने कब अपने अच्छे पोस्चर को गलत पोस्चर में बदल दिया है, केवल अपने रोल मॉडल्स को देख के। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे बैड पोस्चर का। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। तो lack of fresh air and light are also responsible for wrong posture। lack of fresh air may causes kyphosis, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि फ्रेश एयर नहीं होगी तो हमारे जो काइपोसिस होती क्या है, हमारे स्पाइन की एक डिफॉर्मिटीज़ होती है, ठीक है ना। स्पाइन उसमें क्या होता है कि बेंड हो जाती है, ठीक है ना। काइपोसिस में स्पाइन 3 तरीके से बेंड होती है, काइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस। तो हमारी जो अगर स्पाइन बेंड होगी तो भी हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लंबे समय तक वर्क करने की वजह से या आराम ना करने की वजह से हमारे जो पोस्चर्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज। मतलब हम नॉर्मल वेज में होता क्या है कि हम एक्सरसाइज तो शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हमने आज की 4 दिन की, 5 दिन की, उसके बाद में 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर करने लग गए और उसके बाद में कभी थोड़ी कर ली, कभी ज़्यादा कर ली। तो ये जो हमारी हैबिट्स होती हैं इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में थकान होने लगती है, हमारी बॉडी में थकान रहने लगती है, स्ट्रेस रहने लगता है और हमारी जो मसल्स हैं और जो हमारी बोन्स हैं उनमें जो उनकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारा पोस्चर बिगड़ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस जानकारी ना होने की वजह से भी, जैसे कि आप फिजिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि करेक्ट पोस्चर और बैड पोस्चर्स कौन कौन से होते हैं, करेक्ट पोस्चर्स के हमारे लिए क्या लाभ है और बैड पोस्चर्स के हम बैड पोस्चर जो होता है वो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर सकता है। तो लेकिन मोस्टली लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। अब जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि बैड पोस्चर क्या है और करेक्ट पोस्चर क्या है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो पोस्चर है वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा अनसुटेबल फर्नीचर, ठीक है। तो अनसुटेबल फर्नीचर भी इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अनसुटेबल एंड uncomfortable furniture may also causes wrong or bad posture। generally school or colleges authorities do not keep in mind that unsuitable furniture may be dangerous for student। in fact while making furniture the age of the student should be kept in mind, ठीक है ना। जैसे कि स्कूल्स में और घर पे जो फर्नीचर बनवाया जाता है, ठीक है ना, वो भी हमारे पोस्चर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अब जो फर्नीचर बनवाया गया है आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे कि अपने ही स्कूल में देखा है, जो छोटे बच्चे हैं, जो किड्जी वाले बच्चे हैं छोटी क्लासेस के, उनके लिए छोटा छोटा फर्नीचर है, ठीक है ना। और जो फिफ्थ टू 8th तक के बच्चे उनके लिए मिडिल कैटेगरी का फर्नीचर है और जो बच्चे 9 टू 12th पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा फर्नीचर है। तो इस तरीके से ही हमारा फर्नीचर होना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि बहुत कुछ स्कूल्स एक जैसा फर्नीचर बनवा देते हैं और सभी बच्चों को उन्हीं फर्नीचर्स पर बैठाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए बेंच थोड़ी ऊंची है तो जो छोटा बच्चा उस बेंच पे बैठेगा अब उसके पैर तो ज़मीन पर टिकेंगे नहीं,
और जब पैर ज़मीन पर नहीं टिकेंगे तो वो हवा में झूलते रहेंगे, उससे क्या होगा कि उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि हमारे जो फर्नीचर है वो भी हमारा सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन प्रॉपर वे ऑफ कैरिंग वेट, ठीक है। इन प्रॉपर वे ऑफ कैरिंग वेट कैन कॉज structural deformities of the body and especially of the fat, ठीक है। तो जो हमारा जो वेट होता है उस वेट को यदि हम प्रॉपर वे में ना उठाएं तो भी हमारा पोस्चर बिगड़ सकता है। जैसे कि सपोज दैट कि किसी पर्सन को सर पे वेट रखने में कोई प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या करता है कि अपना वेट उठाकर कोई भी वेट अपने शोल्डर पर रख लेता है। अब जब वो शोल्डर पर वेट रखेगा तो उसकी जो स्पाइन है, ठीक है, वो बेंड हो जाएगी, साइड से बेंड होगी, तो उसका जो पोस्चर होगा, ठीक है, वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, अगर ये कुछ समय के लिए किया जाए तो शायद हो सकता है कि कोई इफेक्ट ना डाले, लेकिन अगर यही सब कुछ लंबे समय तक चलता रहे तो इससे क्या होता है कि लंबे समय तक करने की वजह से, बहुत लंबे समय तक स्पाइन के बेंड होने की वजह से उसे लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी स्कोलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स उसकी जो स्पाइन है वो साइड को बेंड हो जाएगी। अब जब स्पाइन ही साइड को बेंड हो जाएगी तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट कैसे रख पाएगा? कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेट रख पाएगा? वो अपने दोनों पैरों पर अपना वेट, होल वेट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपका बैड पोस्चर का। नेक्स्ट है ओबेसिटी। देखिए, obesity enhance the changes the extra stress on the muscular and skeletal structures of the body. It may cause flat foot, bow leg, knock knee etc. मतलब जो मोटापा, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, जो मोटापा होता है ना उसकी वजह से हमारे जो मस्कुलर और स्केटल स्ट्रक्चर है वो भी उसमें तनाव आ सकता है, ठीक है, तनाव आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा देर तक सीधे खड़े नहीं रह पाते, ज़्यादा देर तक सीधे बैठ नहीं पाते, और बहुत जल्दी हमें थकान होने लग जाती है, जिसकी वजह से भी हमारा जो पोस्चर होता है वो बिगड़ जाता है, या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि फ्लैट फुट है, बो लेग है, नॉक नी है etc. तो ओबेसिटी की वजह से भी हमारा जो पोस्चर होता है वो बैड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिट्स। तो जो हमारे हैबिट्स होते हैं, देखिए कुछ लोगों की गलत हैबिट्स, गलत खान पान की वजह से, गलत तरीके से कोई भी वर्क करने की वजह से, ठीक है ना, किसी भी वर्क को सही वे में ना करना, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारा जो ये जो गलत आदतें पड़ जाती हैं किसी भी पर्सन में, तो उनकी वजह से भी उस पर्सन का पोस्चर बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अदर रीजंस, जैसे कि इन प्रॉपर डेली शेड्यूल, मोर मेंटल वर्क, लॉन्ग सिटिंग आवर्स एंड ओवर वर्क आल्सो कॉजेज बैड पोस्चर्स। मतलब यदि हम जो हमारा डेली से का शेड्यूल है उसे सही तरीके से ना बनाएं तो भी हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। हम मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, भाई जब मेंटली वर्क ज़्यादा करेंगे तो थकान भी ज़्यादा होगी, थकान ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। और लॉन्ग सिटिंग आवर्स, मतलब लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से भी हमारा जो पोस्चर है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, these was the causes of bad postures। तो आज हमने सीखा कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग, करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर्स और कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर्स। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल मी पर्सनली और व्हाट्सअप में पर्सनली, ठीक है। टुडेज क्लास इज फिनिश्ड। ओके, गुड डे।